आपका भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, 10-2 मिनट में जो चीज़ है मैम, इसमें कविता मैम बात यह है कि कंपनी आज की डेट में ये बोल रही है रिफंड हो गया आपका, वो एक अलग चीज़ है। रिफंड कहाँ हुआ पूरा? अभी फिर कितना हो जाएगा, नहीं, पूरा भी वो भी हो जाएगा। मैं पूछ रही हूँ सर, या तो मतलब आपने कैसा आदर में अटकाया? एक तो जब नहीं, हम पूरा अगर आपका रिफंड है आप पूरा पहले वो हो मेरी जाएगा। पूरी बात सुन लीजिए। जब हमें ये पता चला कि रेरा आ गया तो आपने हमें नहीं बताया किसी भी तरीके से, ना आपने ये कहा कि आ जाओ बीबीए साइन कर दो, रेरा आ गया। बैठ जाओ इधर। पहली बात तो हम यही पूछते रहे कि रेरा आ गया तो बता दो, कुछ नहीं टूटेगा सर। फिर जब रेरा आ गया और हम पेमेंट के लिए आए, हमें पता चला कि बीबीए स्टार्ट हो गया, हम पेमेंट के लिए आए तो हमें ये कह के यहाँ से टरका दिया कि आप लोग चले जाओ, दिवाली के आसपास आपका स्लॉट है। हम पेमेंट अरेंज करने में लग गए, हमें पता चला कि 40% लेके बीबीए बना रहे हैं। जी जी। हम दिवाली का वेट कर रहे थे, एकदम से जीएच वाले दिन 12 अक्टूबर को कैंसिलेशन लेटर आता है, टर्मिनेशन ऑफ योर यूनिट। उसके नेक्स्ट डे तुरंत मैं 13 तारीख को आती हूँ, मेरा आई कार्ड लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन से वो विचार करेंगे, आपकी यूनिट कैंसिल नहीं है। 3 दिन बाद आना। मैं 3 दिन बाद आती हूँ, फिर मुझसे ये कहा जाता है कि 2 दिन बाद आना। मैं 2 दिन बाद आती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ, आप पहले मुझे ये कहते हो कि आपकी यूनिट कैंसिल है, फिर आप भी मुझे यही कहते हो कि अभी आपकी यूनिट बची हुई है। और बची हुई मैंने बोला बिल्कुल। आज भी आप यही कह रहे हो कि मेरी यूनिट बची हुई, तो फिर आप पेमेंट ले लो। आज भी बोला, इसमें मैं बता देता हूँ। और कल मेरे पास तनुजा का फ़ोन आया, उसने कहा कि आप अपनी चेकबुक ले आओ, तो मैं चेकबुक लेकर आई हूँ। बिल्कुल सही है, तनुजा ने ये आपको बोला, लेकिन आपको चेकबुक लाके डिस्कशन के लिए बुलाया था। कंपनी का स्टैंड है वो बता देता हूँ सर इसमें। चेकबुक ला के डिस्कशन मैं मतलब? बताता हूँ क्या है। कंपनी ये बोल रही है कि आपको टर्मिनेशन नोटिस गया हुआ है, ठीक है, आपको भी जैसे या सर को भी, जो चीज़ें हैं, ठीक है, लीगली, और उसकी तो एक अलग चीज़ हो गई कि सही गलत की बात नहीं है, ठीक है, उसके जो है कंपनी बोलती है कि आज की डेट में हमारा रेट जो है वो 12,000 रुपये है, इसको हम कर रहे हैं सर। सुनना एक बात, पूरी बात मैं भी बोलूँगा, फिर आपने सुनोगे। हाँ, पूरी बात मैं सुनूंगा सर, आपकी मैं सुनने के लिए बैठा हूँ सर, ठीक है। बोलती है 12,000 का रेट है पूरा आपका आज की डेट में हमारा, लेकिन आपने हमारे को पहले हमारे को 10 लाख रुपए या जो भी आपने पेमेंट किया था, या 15 लाख किसी ने। सर हमने जो पेमेंट प्लान लिया था वो 1090 का अच्छा, इसलिए सर, लिया मैं था कि हम बताऊँ गवर्नमेंट आपको। ऑफिशियल हैं, हम 90% लोन करवाएंगे अपना। मैं इसमें बीच में बताता हूँ आपको। मेरे पास ये मिशन प्राइड के वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने एडवर्टाइजमेंट में दिए वो हैं, और जो बुकिंग के टाइम पे मैंने दिए वो हैं, और जो पेमेंट रिसीव हो रही है उस टाइम के भी है। उसमें ये है एक भाई 10 और 90 का प्लान है, मतलब 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, 95 का था कुछ, लेकिन समथिंग ये मान रहे थे भाई 1 करोड़ का है जी सर। और 1 करोड़ में से 10 अभी देने हैं और बाकी के आपने पोजीशन पे देने हैं। हमने 10% दे दी, उसके बाद जीएसटी दे रखी और जीएसटी, और हमने उसके बाद मल्टीपल रिमाइंडर करे हैं टेलीफोनिक, देखो लिखित में तो भेजे नहीं, टेलीफोनिक बोले आपकी यूनिट बन रही है ना, जब पोजीशन देंगे तो उस टाइम पेमेंट ले लेंगे, बीबीए कर लेंगे। हम भी बीच में ये थे कि भाई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो 90 का प्लान है, तो मैंने सोचा ठीक है उस टाइम करेंगे, उस टाइम अपना बैंक आएगा लोन कर देंगे, बाकी के पैसे जितने बीच के लेंगे उतने दे देंगे। अभी बीच में हम पहले बेटा आया, उसके बाद मैं मेरे ख्याल में 3 महीने से लगभग 3 महीने से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ, तीसरा टाइम है मेरा ये। 3 बार मैं यहाँ लिया पेमेंट के लिए, पता करने के लिए, फिर बोले ले लेंगे आपके पास डिमांड लेटर जाएगा, डिमांड लेटर आज तक तो गया नहीं, और आया तो अब कैंसिलेशन लेटर आया। यार इतना कहने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा चीज़ भाई एक बार रेट लग गया, इस चीज़ का ये रेट है, उसके बाद बीच में ये कहाँ का रूल है एक भाई अब इसके पैसे इतने एक्स्ट्रा दो, सर, ये कहाँ का, ये बताइए आज आप। की डेट में 50 लाख है, पता जो नहीं 10 आपको दिए है ना, वो जो 10 आप आपको दिए है सर, आपकी जगह कोई और भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं। आप एक अब इस बात का जस्टिफिकेशन दे दो भाई, जो चीज़ एक चीज़ रेट में बुक होगी और हमारा आपका पेमेंट आपने ले ली, 2 साल से आपके पास पेमेंट हमारी पड़ी हुई है, और आप आकर के कहते हो या तो हम तुम्हारा कैंसिल कर रहे हैं या फिर इस रेट में एग्री हो जाओ, यार ये कौन सा तरीका है। और सर जिसने 10-90 में लिए है, एक बात बताना, उनकी तो कोई ईएमआई नहीं गई ना, वो भी आज की डेट में 10.5 लाख रुपए भर के बैठे हुए हैं, उनको तो यूनिट मिल गई, हमें तो बताया भी नहीं, हम क्या पागल हैं, हमें तो ये भी नहीं बताया कि आपको हम जो फंसी हुई यूनिट है वो दे रहे हैं आज की डेट में। हाँ, फ्रोजन यूनिट वर्ड तो हमने पहली बार हमें सुना। तो बताया ही नहीं, हमें तो कंपनी ये कहती रही है जी कर देंगे, कंस्ट्रक्शन चल रही है, टाइम से हो रही है कंस्ट्रक्शन, हमारे किस काम की एक दिन स्पेशल मैंने इसको भेजा था आपके वहाँ उस ऑफिस पे भी, वहाँ जा करके सबसे पता करके आया और पेमेंट की पूछ के आया, तो वहाँ भी उन लोगों ने कहा कि आपकी पेमेंट अभी नहीं ले रहे, बाद में लेंगे। और सर इतना तेज हमें बनना होता ना
तो जिस दिन आपके पास से डिमांड हमें आ रही है उस दिन हम अपनी यूनिट को निकाल कर बेच देते और आपकी डिमांड दे देते, 2 पैसे हम भी कमाते और आपकी पेमेंट भी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो हम वो तो तो अगली एंड बात यूजर है। है ना। जी, हाँ, नहीं। हम तो एंड यूजर है, हमें तो चाहिए था फ्लैट। भाई। अब आप हमें 7,000 के रेट में कहीं और दिला दोगे? पहले 3 साल पहले 36 प्रोजेक्ट थे 7,000 के रेट हाँ। में। नहीं, वो एरिया तो वैसे तो फिर सर ये तो कंपनी की तरफ ये तो से गलत है सरासर ना, हो ये तो गया ना। सरासर मतलब बेईमानी है, वो है, ऐसे नहीं होता। पंकज जी ये तो फॉर्जरी है ये। देखो सर, सबसे- एक छोटी सी बात बता दो। जी हाँ। आपने इस चीज़ की तो मेल कर दी, टर्मिनेशन ऑफ योर यूनिट, और आपने ये कागज़ हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस पे भेज भी दिया, टर्मिनेशन लेटर। तो क्या कंपनी डिमांड लेटर हमें मेल पे नहीं भेज सकती थी, या और वो घर पे हमारे नहीं भेज घर पे नहीं भेज सकती थी? सर क्या होता है कि हमें डिमांड लेटर क्यों नहीं दिया गया, ये कॉल पे बताओ। डिमांड जा रही है, सोच मैं रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल पे। क्या होता है ये तो क्राइम नहीं, ऑफ एड्रेस अब अभी तो भेजे इन्होंने। हाँ। ऐसा है कि इनको भी पता है कि कंपनी बहुत कुछ गलत कर रही है। देखो सर, कंपनी को भी गलत अपनी नहीं कर रही चीजें- सर। नहीं, मैं बताता हूँ मैं। हाँ या ना बताओ, बताइए, गलत नहीं कर बताइए, रही। कंपनी को भी अपनी चीजें पता है, कंपनी ने क्या बोला हुआ है, क्या कर रही है, कंपनी को पता है क्या एस्केलेशन हो सकती है वो भी सर कंपनी को पता है। वो तो पता है, तभी ठीक है, स्टेप लिया है सोच समझ के। कंपनी को भी सर ये चीज पता है कि कंपनी ने अगर तभी तो ऐसे- अलॉटमेंट नहीं दिया पिछले 3 साल ऐसे में। सर बहुत सारे कस्टमर होंगे जो इस चीज को एस्केलेट करेंगे, वो भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनको सारी चीजें पता है और कहाँ तक कस्टमर क्या बात कर सकते हैं, दे नोज एवरीथिंग सर। ठीक है, अब जो चीज है वो है। मैं आपको एक क्या चीज पूछना चाहता मैं आपको सर क्या कम्युनिकेट कर सकता हूँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ, किस चीज कितने किस- समय सर, आपके पहले कुछ EOI post- लेना स्टार्ट करते हो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए? कितने टाइम पहले? उसको बता के अगर मैं आपको बता भी दूं उससे क्या नहीं भैया यार, इम्पोर्टेंट है वो। मैंने अरे EOI मतलब 2 सर साल आप- पहले दी। पहली चीज ईओआई नहीं दी थी सर हमने तो 10% प्लस जीएसटी दिया था, जब जाके 10,50,000 रुपए बनते हैं। 10 लाख रुपए हमारे 10%। आज भी हमारी यूनिट है इसमें